अस्सलामुअलैकुम, फ़रीन काज़मी आपकी खिदमत में एक बार फिर से हाज़िर है। और आज मैं एक डिटेल क्लास लेकर आई हूँ जो कैक्सिकल्स के ऊपर है कि इसमें हम किस तरह की फिलिंग बनाते हैं और किस तरह से हम इसको कवर करते हैं। सर्च कीजिए फ़रीन काज़मी ऑफिशियल, और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन ज़रूर दबाइए ताकि आपको आने वाली तमाम नोटिफिकेशन ज़रूर मिल सकें। थैंक यू। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर कर दूँ कि जो रेसिपी यहाँ पे मैं बना के दिखा रही हूँ ये काफ़ी बड़ी थी, आप इसको शॉर्ट कर सकते हैं। मैं दोनों तरह की रेसिपी नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। यहाँ पे हमने जो 600 ग्राम बेसिकली हमने शुगर ऐड करी है और इसके अंदर हम 4 एग यूज़ कर रहे हैं। और वीडियो थोड़ी सी ये हेल्डुल टाइप की होगी, लेकिन ये है कि ये बहुत डिटेल और बहुत ही प्रॉपर वीडियो है जिसके अंदर तमाम चीज़ें बहुत क्लियर, मतलब बिल्कुल स्क्रैच से हम जो स्टार्ट करते हैं, स्क्रैच होता है हमारे पास, उससे हम किस तरह से कोई चीज़ बना सकते हैं वो सारा मुझे इसमें क्लियर करना है। तो इसके अंदर हमने शुगर ऐड करी, उसके बाद हम इसके अंदर 4 अंडे ऐड कर रहे हैं। 4 एग, होल एग है इसके अंदर, ये नहीं कि एक एग वाइट हो या एग यॉक हो, कुछ इस तरह का नहीं है। 4 अंडे नॉर्मल साइज़ के आपने इसके अंदर ऐड करने और 600 ग्राम शुगर इसके अंदर है जो कि ग्रैनुलेटेड है। 4 अंडे हमने इसके अंदर देखे आपके सामने जो है वो ऐड कर दिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अपना विस्क का स्टैंड जो है वो लगा देंगे मशीन के अंदर और इसको हम ऑन कर देंगे ताकि हमारी मशीन इसको जब तक बीट करे तब तक हम आगे का जो प्रोसेस है वो करते रहें। और मैं आपको तमाम चीज़ें जो है वो अपने स्केल के ऊपर ग्रामेज वगैरह दिखाती रहूँगी, सिर्फ मैं इसकी जो है वो लेना भूल गई थी शुगर की। अब हम इसके अंदर जो है वो अपने ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो ऐड करेंगे। इसमें मैदा ऐड कर रहे हैं जिसे फ्लोर कहा जाता है, और वो तकरीबन इसके अंदर 400 समथिंग कुछ है जो हम ऐड करने वाले हैं। मैं फिर आपको बता दूं कि ये जो रेसिपी आप देख रहे हैं ये काफ़ी बड़ी है क्योंकि मुझे कैप्सिकम्स काफ़ी सारे बनाने थे, तो उसके अकॉर्डिंग मैंने इससे अराउंड 50 के करीब कैप्सिकल बनाए थे, डिफरेंट साइज़ के, बड़े और छोटे दोनों मिला के। ठीक है, तो आपको अपने हिसाब से देखना है और अपने मुताबिक आप इसके अंदर जब बनाएंगे तो रेसिपी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। और काफ़ी सारे ऐसे लोग जिनके पास केक ऑलरेडी बना हुआ, मॉइस्ट केक हो या कोई और फ्लेवर का, तो वो उससे भी बना सकते हैं। तो मैं सिर्फ इसलिए बता रही हूँ यहाँ पर ताकि जिन लोगों को कैप्सिकल के अंदर फिलिंग का बिल्कुल आइडिया नहीं है उनको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ बिल्कुल क्लियर हो जाए, कोई ऐसा इशू ना हो कि हम कौन सी रेसिपी यूज़ करें इनसाइड के लिए। तो बहुत ही जो बेस्ट रहती है इनसाइड फिलिंग के लिए वो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ यहाँ पे, और बहुत ही कमाल की रेसिपी होगी। हम यहाँ पे 450 ग्राम हमने जो है वो फ्लोर यानी कि मैदा हमने ले लिया है, 450 ग्राम। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में आपको पूरी रिटर्न रेसिपी इंशाल्लाह मैं शेयर कर दूँगी ताकि कोई मसला ना हो। एक स्मॉल रेसिपी भी शेयर कर दूँगी और एक बड़ी रेसिपी भी शेयर कर दूँगी। अब हम इसके अंदर जो है वो कोको पाउडर ऐड कर रहे हैं। कोको पाउडर आपकी मर्ज़ी है, आप कोई सी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। वैसे मैं यहाँ पे बेक हाउस की चीज़ें ज़्यादा यूज़ कर रही होती हूँ और बेक हाउस में बड़ा रिलायबल रहता है मेरे लिए, तो मैं उनका ही कोको पाउडर यूज़ कर रही हूँ यहाँ पे। और आपके ऊपर डिपेंड करते हैं कि आप इसमें कौन सा कोको पाउडर जो है वो यूज़ करना चाहें, वो आप कर सकते हैं, इसमें कोई इशू नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आपने जो कोको पाउडर है वो तकरीबन आएगा 170 समथिंग कुछ का आएगा जो मैं यहाँ पे ऐड करना चाह रही हूँ। ये बहुत ही कोई बेहतरीन, बहुत ही मॉइस्ट और चॉकलेटी फ्लेवर जो पसंद करते हैं लोग उनके लिए बहुत ही बेहतरीन किस्म का जो है वो कैप्सिकल तैयार होगा। अगर तो कोई शख्स चॉकलेट फ्लेवर नहीं पसंद करता तो मैं उसको रेकमेंड करूँगी कि वो वाइट चॉकलेट यूज़ करे, और वाइट चॉकलेट में चॉकलेटी फ्लेवर नहीं होता बेसिकली, और वो कोको पाउडर और ये वाली रेसिपी की जगह इनसाइड वनीला जो केक होते हैं, बटर केक, वो वाली करके या तो रेड वेलवेट की उस तरह की कोई फिलिंग यूज़ कर ले, उनके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक है, तो कोको पाउडर हम लोग यहाँ पे ऐड कर रहे हैं तकरीबन 170 समथिंग। तो वो आप देख लीजिए, आपको स्केल के ऊपर एग्जैक्टली नज़र आ रहा होगा कि मैं कितना एडिशन करे जा रही हूँ, तो आपको आइडिया हो रहा होगा उसके वेइंग स्केल के ज़रिए कि इसमें हमने कितना एडिशन कर दिया। ठीक है, तो इसका अंदाज़ा आपको हो जाएगा। 170 हमने तकरीबन समझ लें किया है, वेइंग स्केल कभी कभी ऊपर अप डाउन कर रहा होता लाइक, तो 170 हमारा 400 समथिंग कुछ था जो हमने फ्लोर ऐड किया था, उसके अंदर जो है वो 170 हमारा जो है वो कोको पाउडर ऐड हो गया। ठीक है, मैदा और कोको पाउडर के साथ हो गया। यहाँ पे देखें हमारी जो शुगर एंड एग था वो ऑलमोस्ट काफ़ी हद तक डन हो चुका है। अब हम इसके अंदर बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो ऐड कर रहे हैं। तो यहाँ पे फ़िलहाल मैं बेकिंग पाउडर ऐड कर रही हूँ और देख लेते हैं कि बेकिंग पाउडर जो है वो कितना ऐड हो रहा है। तकरीबन 5 to 7 ग्राम के करीब आपको अरेंज करना ही करना होता है कम से कम, और उसके हिसाब से चल रहा होता है। तो बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा आपने अगर
7 ग्राम आपने बेकिंग पाउडर लिया है तो आप 4 ग्राम इसके अंदर कम से कम बेकिंग सोडा डाल दें, ठीक है। और इनको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है, बिल्कुल ये प्रॉपर तरीके से मिक्स हो जाए। इसका जैसे केक मिक्स मिलते हैं उस तरीके से करके इसका पूरा एक लुक बन जाएगा आराम से, ठीक है। तो उस तरीके से बना के रख सकते हैं, और आप चाहें तो उसका केक मिक्स बना के भी रख सकते हैं अपने पास, कि आप बाद में कभी यूज़ करना चाहें तो उसको आराम से आपने निकाला और जो अंडे वंडे ऐड करने उसके हिसाब से। लेकिन ये है कि आपको थोड़ा सा इसके अंदर ग्रामेज वगैरह का हिसाब किताब चेक करके रखना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हमारा हो गया, और ये हमारे जो अंडे और शुगर थे वो काफ़ी हद तक जो है वो अच्छे से बीट हो चुके हैं। और अब इसके अंदर हम क्या ऐड करेंगे वो हम देख लेते हैं। जब तक हमारा वो चल रहा है हम इसको तब तक मिक्स कर रहे हैं। और रेसिपी की मैंने वीडियो इस तरीके से बनाई थी कि एक हाथ से मैं काम कर रही थी और एक हाथ से मैं वीडियो बना रही थी, ताकि प्रॉपर एक एक चीज़ शो कर सकूँ। मेरे ट्राइपॉड के ऊपर अच्छी सेटिंग हो नहीं पाती इस वक्त, जिस लिहाज से मैं काम कर रही थी। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे कि हम यहाँ पे दही ऐड करने वाले हैं। दही जो है वो बेसिकली केक को बहुत ज़्यादा मॉइस्ट करता है, सॉफ्ट करता है, और उससे बहुत अच्छा टेक्सचर आ रहा होता है, तो बड़ा अच्छा इफेक्ट रहता है दही का। तो योगर्ट हम यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, और ग्रामेज आपके सामने आपको शो हो रही होगी स्केल के ऊपर कि कितनी मैं ऐड कर रही हूँ, तो आपको आइडिया हो जाएगा कि योगर्ट जो है वो मैं कितना ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, ठीक है। तो एडिशन पूरी प्रॉपर तरीके से आपको ऑलमोस्ट शो हो रही है, और अप्रॉक्स मुझे शायद 150 के करीब आई गेस करना है इसके अंदर। और ये जो है जो केक होता है हमारा उसको बहुत सॉफ्ट कर देता है। तो दही ऐड करने की वजह ये है, अगर दही कम भी हो आपके पास रेसिपी में जितनी इसमें डाल रहे हैं तो भी मतलब थोड़ा बहुत 19-20 का फ़र्क भी हो तो भी आप ऐड कर सकते हैं, इतना बड़ा मसला नहीं है। लाइक अगर 125 भी है 150 की जगह तो आप 125 भी ऐड कर सकते हैं, इतना बड़ा कोई इशू नहीं बनता, ठीक है। ये बात मैं बहुत क्लियरली बता रही हूँ। यहाँ पे हम 150 यूज़ कर रहे हैं एग्जैक्टली। तो अब हम क्या करेंगे, जो चीनी और अंडे हम लोग बीट कर रहे थे उसी के अंदर हम दही को जो है वो शामिल कर देंगे इसके अंदर। जब योगर्ट शामिल हो जाएगा उसको हम अगेन जो है वो फिर बीट करेंगे। और कभी कभी क्या होता है जब हम दही और शुगर डाल रहे होते हैं लाइक, तो उसमें जो है ना दही डालने से पहले जो है ना क्या होता है, शुगर के जो दाने होते हैं चीनी के वो सही से मतलब डिज़ोल्व नहीं हुआ होता है। और काफ़ी लोग ये कहते हैं कि यार ये शुगर डिज़ोल्व तो हुआ नहीं है। जब आप दही ऐड कर देते हैं तो उसके बाद शुगर आराम से डिज़ोल्व होता है, कोई मसला नहीं करता, ठीक है। और मेरे बैकग्राउंड में से काफ़ी सारे नॉइज़ेस आ रही होंगी यकीनन, तो उसको प्लीज़ इग्नोर कीजिएगा, रेसिपी पे थोड़ा सा फोकस कर लीजिएगा। तो अब हमने इसको थोड़ा सा मिक्स कर लिया। अब ये इसका टेक्सचर देखिए काफ़ी हद तक बैटर नज़र आ रहा है माशाल्लाह से। अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर जो हमारा ड्राई इंग्रेडिएंट है उनको थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे और मिक्स करते जाएंगे। ड्राई इंग्रेडिएंट ऐड करने में सारे, और साथ ही आप चाहें तो ऑयल पहले थोड़ा सा यूज़ कर लें और डाल लें और बाद में डाल लें थोड़ा सा, वरना चाहे तो आप सारे इंग्रेडिएंट ड्राई वाले डाल के उसके बाद इसके अंदर ऑयल ऐड कीजिए। वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस तरीके से आप इसको हैंडल करते हैं, ठीक है। तो आपने जो है वो ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो थोड़ा थोड़ा करके स्पून की वजह से मैं ऐड कर रही हूँ इसके अंदर, और इसको मिक्स करके चला देती हूँ थोड़ा सा, बाकी बचा हुआ है मेरे पास अभी। और इसको मिक्स करते हैं जब तक ये मिक्स होगा, उसके बाद हम इसके अंदर और एडिशन कर देंगे जो हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट जो है वो बचा हुआ जो है रिमेनिंग, उसको हम डालेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो ये सारा जो केक मिक्स बन गया था वो हमने ऐड कर दिया है, और वो अच्छे से शुगर और अंडों के जो मिक्सचर था उसके अंदर जो वो अच्छे से मिक्स हो रहा है। और बहुत ही आला किस्म का इस वक्त जो फ्लेवर उठ के आ रहा होता है, इसका जो अरोमा होता है वो बहुत ज़बरदस्त लगता है जब चॉकलेट का जो है ना वो हम मिक्सचर डालते हैं बैटर के अंदर, ठीक है। तो इस तरीके से हो गया। अब बाकी जो रिमेनिंग हमारा मिक्स था वो भी हम इसके अंदर ऐड कर देंगे। तो डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप एक साथ डाल दें या ग्रेजुअली डालें। ये मैं ग्रेजुअली ही ऐड करती हूँ, मुझे ज़्यादा बेटर लगता है ग्रेजुअली ऐड करना, तो वो ज़्यादा सही रहता है। तो इस तरीके से आपने करके वो ऐड कर लें, ठीक है। काफ़ी ज़बरदस्त सी रेसिपी बनती है, और मैंने कोई भी चीज़ यहाँ पे मिक्स नहीं की थी। काफ़ी सारे मेरे पास ऐसे रिक्वेस्ट थे कि आप जो वो रेसिपी ऐसी बनाएं कि बिल्कुल स्टार्ट टू एंड प्रॉपर तरीके से मतलब बनी हो, कुछ मिस ना हो। मतलब मुझे ये ना दिखाना पड़ा कि आपको केक के लिए दूसरी वीडियो देखनी है और स्पंज के लिए दूसरी वीडियो देखनी है, तो ऐसा सिलसिला ना हो। तो कैक्सिकल के सिलसिले में बहुत सारे रिक्वेस्ट है कि आप कैक्सिकल कैसे बनाती हैं, तो मैंने सोचा कैक्सिकल की जो वीडियो आपको ऐसे दिखाई दे जिसमें आपको प्रॉपर तरीके से बिल्कुल स्क्रैच से हम जो सिखा सकूँ मैं, और आपको पता हो कि आपने जो केक का बैटर बनाना है वो कौन सा बनाना है, किस तरीके से मिक्स करना है, क्या करना है क्या नहीं करना है,
वो ईच एंड एवरीथिंग आपको सब चीज़ें क्लियर हो सके। इसीलिए हम सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है इसके अंदर वो पहले फिलिंग आ जाती है कि हमें फिल क्या करना है, ताकि वो फिलिंग बन जाए। फिलिंग बना के इसको ठंडी कर लें ताकि हम इसको आराम से यूज़ कर सकें अपने कैप्सिकल के अंदर, ठीक है। तो ड्राई इंग्रेडिएंट जितने भी थे वो हम सारे ऐड कर चुके हैं। और अब हम जो अपने वेइंग स्केल के ऊपर एक बाउल ऐड करके इसके अंदर ऑयल ऐड करेंगे और उसकी ग्रामेज आपको यकीनन मैं सामने शो कर दूंगी कि कितनी ग्रामेज वगैरह है, कितना ऑयल ले रही हूँ मैं, कितना ml या ग्रामेज जो भी कुछ आप चाहें उसको सेट कर सकते हैं। ज़्यादातर लोगों के पास स्केल ऐसे होते हैं इसमें ग्राम ही आता है, ml वगैरह नहीं आता है। तो मैंने इस वक्त तकरीबन जितनी भी वेइंग स्केल पे जो किया था, नापा था, उस सबको ग्रामेज पे किया था, ठीक है। तो ग्राम पे ही सेट किया हुआ मैंने इसको और बाउल में रख के इसको टैर कर दिया ताकि इसका जो वज़न अपना था वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाए। और अब इसके अंदर हम जो है वो ऑयल यूज़ करेंगे। तैयार करना इसलिए ज़रूरी होता है ताकि आपका जो जितना भी वज़न बाउल वगैरह का या प्लेट का है वो बिल्कुल ज़ीरो पे आ जाएगा, ताकि एक्यूरेट जो आप चीज़ डाल रहे हो उसके अंदर सही वज़न आ सके। तो ये ऑयल जो हम ऐड कर रहे हैं वो तकरीबन 200 बल्कि नहीं इससे ज़्यादा ही होगा। तो वो हम ऐड करते हैं, उसमें आपको नज़र आ जाएगा। एक्चुअली मुझे भी रेसिपी काफ़ी हद तक में ध्यान से निकल जाती है, इतनी डिफरेंट रेसिपीज़ होती है मेरे पास। तो कभी कभी जब मैं ये बैकग्राउंड ऑडियो कर रही होती हूँ तो मेरे ध्यान से निकल भी जाती है कभी कभी चीज़ें। तो बहरहाल यहाँ पे आपको लेकिन एक्यूरेट चीज़ नज़र आ जाए इसलिए मैं ग्रामर की वीडियो है वो मैं दिखाती रही थी साथ में। तो यहाँ पे तकरीबन देखें हम कितना ऑयल ऐड करें, वो आपको स्केल के ऊपर, डिजिटल स्केल है मेरा, उसके ऊपर प्रॉपर तरीके से नज़र आ रहा होगा। लाइट के अंदर नंबर्स चेंज होते जा रहे हैं, जितना हम एडिशन करते जा रहे हैं उतने नंबर्स के अंदर इंक्रीज़ करते जा रहे हैं, ठीक है। तो ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप रेसिपी कितनी बड़ी यूज़ करें, आपको कितने कैप्सिकल बनाने हैं। साथ में आप चाहें जिसको केक बेक कर लें साथ में और बाकी के कैप्सिकल बना लें, क्योंकि बेसिकली तो केक ही बेक होता है, बाद में आपके ऊपर डिपेंड करता है कि उसको कैप्सिकल बनाए या क्या शेप दे दे, ठीक है। तो हम यहाँ पे ऑयल अभी भी ऐड ही कर रहे हैं और 350 ग्राम समझ लें हमारे पास ये ऑयल आ गया जो हमने इस केक के मिक्स के अंदर जो है वो ऐड कर दिया है। केक का मिक्सचर मतलब ड्राई इंग्रेडिएंट हमने डाले थे शुगर एंड एग के मिक्सचर के अंदर, और अब उसके अंदर हमने जो है वो ऑयल ऐड कर दिया, ठीक है। ऑयल ऐड कर दिया है, अब इसको हम चलाएंगे मशीन को अपनी, और जितना भी हमारा जो थिकन बैटर था उसके अंदर ऑयल अच्छे से जो है वो मिक्स हो जाएगा और बहुत ही थिकन सा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का इसका जो टेक्सचर है वो बन के निकल के आता है। तो कुछ मिनट लगते हैं इसको आपस में डिज़ोल्व होने में, आपस में मिक्स होने में अच्छे से। तो उसको थोड़ा सा टाइम लगेगा जब तक मशीन चल रही है, और ये इंशाल्लाह थोड़ी देर बाद देखेंगे इसका टेक्सचर कितना स्मूथ और रनी सा हो जाता है, बहुत ज़बरदस्त सा। अच्छा ये कोई ना सोचे कि ये बहुत फ्लफ़ी नहीं हो रहा, मतलब जो इसका टेक्सचर होता है फ़िलहाल, वैसे तो ये काफ़ी फ्लफ़ी होता है बेक कट के टाइम, लेकिन ये है कि अगर इस तरह समझेगा ये रनी क्यों है और ये ख़राब ना हो जाए। लेकिन नहीं, मैं आपको बता दूँ ये जो बैटर है ये थोड़ा सा रनी ही होता है, ये बिल्कुल वैसा नहीं होता। अभी देखिए ये काफ़ी थिकन है, ठीक है, अभी तो काफ़ी थिकन इसका है बाकी, लेकिन इसके अंदर हम जब एडिशन करेंगे दूध का और पानी का तो उसके बाद जो है वो ये पतला हो जाएगा, ठीक है। पानी इसके अंदर आपने बिल्कुल गरम यूज़ करना है। दूध की भी कोशिश करेंगे जो आप एडिशन करें तो उसके अंदर गरम दूध ऐड करें। तो हम यहाँ पे 1 कप जो है वो 200 ml के करीब होता है, वो हमने यहाँ पे दूध ऐड कर दिया है, और इसी प्याली के अंदर मैं पानी भी ले लूँगी जो गरम मैंने गरम किया हुआ है बेसिकली पानी, तो ताकि अगर रिमेनिंग कोई दूध वगैरह हो तो वो भी निकल के आ जाए इसके अंदर। तो कोई ऐसा मज़ायका नहीं है इस बात में। मिक्स कर लेंगे और साथ ही क्या होगा कि ये थोड़ी देर बाद आप देखेंगे कि जो मतलब जिस तरह से हमने ऑयल इसके अंदर बिल्कुल फिल हो गया और एकदम तरीके से मिक्स हो गया था और इस बैटर का हिस्सा लगेगा, वैसे ही ये भी थोड़ी देर बाद इसके अंदर बिल्कुल डिज़ोल्व हो जाएगा। और आपके सामने ही है, देखें ये ऑलमोस्ट इसके अंदर कुछ सेट हो गया है। अब हम उसी कप के अंदर, जिस कप में हमने दूध लिया था उसी कप में हमने थोड़ा पानी ले लिया है जो गरम बिल्कुल पानी है, और वो भी हमने इसके अंदर ऐड कर दिया है। तो पानी का गर्म होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो रेसिपी पे बहुत ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट कर रहा होता है। पानी भी हमने जो लिया है वो आधा कप लिया है, मतलब 100 ml के करीब लिया है, सही है। तो आपने जो है वो ऐड कर लेना है, और अगर आपको ज़रूरत पड़ती है, आपको लगता है कि आपका जो बैटर है थोड़ा थिक है ना, तो आप पानी थोड़ा सा और भी ऐड कर सकते हैं, वो सिर्फ अंदाजे के तौर पर हम डाल रहे होते हैं, ठीक है ना। तो केक का जो बैटर है वो ऑलमोस्ट हमारा रेडी हो चुका है। हम इसको 180 सेंटीग्रेड के ऊपर बेक करेंगे। जितने भी मोल्ड हमने यूज़ करने हैं इसके अंदर केक के,
वो हम आधे फिल करेंगे, इससे ज़्यादा फिल नहीं करेंगे क्योंकि ये फूलता है और बड़ा हो जाता है, केक इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो ऐसा ना हो कि फ़्लो हो के बाहर निकल जाए, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। और केक का जो मतलब जो बेकिंग ट्रे हमारी वो ऐसी हो कि इसको आधा फिल कर सकें हम, ठीक है। तो हम यहाँ पर तकरीबन 3 से 4 मोल्ड के अंदर मैं इसको बेक करूँगी, और इसको बेक करने के बाद इसको हम निकाल के ठंडा करेंगे, और ठंडा करने के बाद हम इसको जो है वो बिल्कुल मिक्स चूरा बना के उसके बाद हम इसके अंदर जो काम करना है कैक्सिकल का बेसिकली वो करना है, ठीक है। तो हम पहले इसको निकाल के बैटर को मोल्ड के अंदर और बेक करने के लिए रख देते हैं। तो मैं एक मोल्ड में आपको निकाल के दिखा रही हूँ कि आपको अंदाज़ा हो सके कि मैं कितना इसमें एडिशन कर रही होती हूँ। तो देखें तकरीबन मैंने आधा फिल किया है, इससे ज़्यादा फिल नहीं किया है, और ताकि ये बेक हो के अगर ऊपर भी हो तो कोई मसला ना करे। तो हमारा केक जो है वो बेसिकली बेक हो चुका है और ठंडा भी हो चुका है, और डिफरेंट केक थे बेसिकली इसके अंदर, मतलब करीबन इस तरह के मोल्ड में 4 से 5 केक बने थे। तो जो बिल्कुल ठंडा वाला केक था छोटा वाला, मैंने फ़िलहाल वो निकाल लिया है और आपको दिखा सकूँ। ये केक बिल्कुल ठंडा है, मतलब अब करीबन मुझे 2 घंटे पहले मैंने बेकिंग वगैरह कर चुकी थी, तब की ये वीडियो है। और इस तरीके से आपने निकाल के इसको जो है वो इस तरह से करके तोड़ना है, तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरीके से इसको हम यूज़ करने वाले हैं। तो इस तरीके से आपने जो है वो केक का चूरा कर लेना। अगर आपको बहुत इमरजेंसी में बनाना है तो आप केक बाज़ार से भी ले सकते हैं, और अगर आपका बना हुआ रखा हुआ है तो बहुत ही वेल एंड गुड वाली बात हो जाती है। आप इसके अंदर बिल्कुल फ्लेवर चेंज कर सकते हैं, जिस तरह का केक होगा फिलिंग होगी उस तरह से फ्लेवर चेंज होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ जो रहेगी वो ये कि वाइट या डार्क कोई एक चॉकलेट तो आपने यूज़ करनी ही करनी है, क्योंकि उसी से कोटेड होता है, ठीक है। तो जो लोग चॉकलेट केक नहीं पसंद करते, चॉकलेट पसंद नहीं करते, उनके लिए वाइट चॉकलेट रेकमेंड की जाती है, ताकि वो वाइट चॉकलेट जो बेसिकली चॉकलेट वाला फ्लेवर उसमें नहीं होता तो वो चल जाती है। और वाइट चॉकलेट खैर बड़ी फैंसी रहती है, काफ़ी उसमें काम कर सकते हैं, और फिर काफ़ी सारे कलर और डेकोरेशन वगैरह आ जाती है, तो वो काफ़ी अच्छी रहती है। हम भी यहाँ पे वाइट चॉकलेट ही यूज़ करने वाले हैं, जो कि हमारे लिए काफ़ी बेनिफिशियल फ़ायदा देगी हमें, ठीक है। तो हमारा जो केक का मिक्स है वो देखें, वो हमने मतलब मिक्सर कर लिया, बेसिकली केक को चूरा बना लिया तोड़कर आपके सामने। और मेरे पास जो है वो गनाश है जो मैं इसके अंदर फिल करने वाली हूँ। गनाश बनाना बहुत ही आसान है। आपने 300 ग्राम जो है वो चॉकलेट लेनी है, उसको आपने इसके अंदर जो है वो ऐड करना है 200 ml के करीब, जो है 200 ml मतलब आता है मिल्क पैक क्रीम का डब्बा, जो कोई भी मतलब फ्रेश क्रीम जो होती है, डेयरी फ्रेश क्रीम, वो आप यूज़ कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मिल्क पैक क्रीम यूज़ कर रही होती हूँ। 200 ml का होता है बॉक्स, 300 ग्राम चॉकलेट होती है, उसके ज़रिए मैंने इसके अंदर गनाश बना के रखी है। गनाश मेरी एक्चुअली बनी हुई एक दिन पहले की रखी हुई, क्योंकि गनाश इसके अंदर मुझे थोड़ी थिकन चाहिए होती है, और मैं इसके अंदर एक और केक का जो मिक्स है वो तोड़ कर डाल रही हूँ, ताकि मैं प्रॉपर तरीके से ज़्यादा ही बना सकूँ। फिर मुझे जब ज़रूरत पड़ेगी तो मैं इसके अंदर और केक मिक्स डाल के और गनाश ऐड करके इसके अंदर कर लूँगी। अच्छा, गनाश कितनी ऐड करनी है उसके अंदर वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप तो कितना ज़्यादा अच्छा यकजान आपके जब हाथ में आने लगे, जैसे हम कोई लड्डू वगैरह बनाते हैं वो हाथ में सेट होकर आने लगते हैं, तो उस तरह से करके मैं समझ में आया था कि हाँ अभी इस काबिल है कि यकजान हो जाएंगे, इकट्ठे होकर एक साथ रह सकते हैं। तो उसके हिसाब से आप उसके अंदर फिर विदाउट की एडिशन करते हैं कोई भी चीज़ ग्रीस करने के लिहाज से। तो यहाँ पे हम गनाश से वही काम लेंगे, ठीक है। तो हमारा जो है वो केक मिक्स का जो बैटर था बेसिकली वो हमने केक बनाया, केक बना के उसको हमने ठंडा करके इस तरह से करके बिल्कुल क्रम्स बना के अपने फिंगर की मदद से कर लिया। और हाथ से दफ़ा डबल चेक ज़रूर कर लें, कभी कभी होता है जो ऊपर की लेयर होती है या साइडों से कोई हिस्सा केक का जो हार्ड होता है, तो उस तरह से कोई हार्ड हिस्सा ना आया वो, अगर आया हुआ तो उसको काइंडली इसको सेपरेट कर लीजिए अभी। तो ये चेक करना भी ज़रा ज़रूरी हो जाता है। या तो कोशिश ये करें कि आप एक्स्ट्रा जितना भी केक था ऊपर से और साइडों से वो पहले निकाल लें, उसके बाद रह के, तो उसमें कोई चांस नहीं रहेगा कि कोई भी लम्स या कुछ इस तरह का या कोई हार्ड हिस्सा केक का मौजूद हो, तो वो उस तरह का सीन बिल्कुल भी नहीं रहेगा। तो अब हमने क्या करना है, इसके अंदर गनाश ऐड करनी है। गनाश मेरी तकरीबन एक दिन पहले की बनी हुई है, और मैं फिर बता दूँ 300 ग्राम चॉकलेट, 200 ml क्रीम, वो इसके अंदर हमें ऐड कर दी है। और अब इसके अंदर आपने जो उसको मिक्स कर लेना है, और अच्छे से किसी स्पून की मदद से या हाथों की मदद से, कहते हैं हाथों की मदद से ही सेट हो पाता है सही से। तो आपको इस तरीके से करना है कि इसको अच्छे से मिक्स कर लें आप, और प्रॉपर तरीके से, और ये देख लें कि आपके हाथ बिल्कुल क्लीन होने चाहिए, ऐसा बिल्कुल भी ना हो। और ग्लव्स पहने तो आप ज़्यादा बेटर है,
लेकिन ये है कि मेरे पास जब काम कर रहे थे उस वक्त जो है मुझे वो यही बेटर लगा कि मैं इसको इस तरह से करूँ, वरना मेरे हाथ से वो स्लिप कर रहा होता है समटाइम, ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आ जाता है मेरे साथ कभी कभी। तो बहरहाल इस तरह से आपको मिक्स कर लेना है अच्छी तरह से इसको, और इसको अच्छे से मिक्स करके जब ये यकजान होने लगे तो उसके बाद आपने इसको मतलब सेटल हो जाएगा। उसके बाद आपने इसके बाकी जो हमें काम करने के एक्सरसाइज के हिसाब से उसके अकॉर्डिंग वो काम है वो हम करने लगेंगे। तो पहले हम इसको अच्छे से जो वो मिक्स कर लेते हैं, उसके बाद हम आगे का काम जो है वो आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आपने आगे का वर्क करना है। मगर पहले इसको जो है वो सही से मिक्स करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी को हमें अंदर फिल करना है और इसी का जो है वो फ्लेवर बेसिकली इनसाइड जो केक का फ्लेवर होगा वो इसी का आएगा। इसको प्रॉपर तरीके से मिक्स करना ज़रूरी हो जाता है, ठीक है। और अगर फिर भी आपको लगता है हाथ में कोई लम्स आ रहे हैं, कुछ आ रहे हैं, कोई गुठली वगैरह आ रही है या हार्ड होगा कहीं से भी अगर इन केस, तो वो प्लीज़ आप काइंडली इसको अलहदा कर लीजिए। और ये कोई इतनी बड़ी बात नहीं है, हो जाता है इसमें ऐसा। अगर कोई हार्ड हिस्सा है केक का जो आ गया हो तो उसको काइंडली इसको आप पहले से ही इस तरीके से मतलब करके जब हाथ में कराए तो उसको रिमूव कर दीजिए, सही है। तो इस तरीके से हमने जो वो केक का जो बैटर मतलब केक बना हुआ था उसको हमने चूरे को इस तरह से करके गनाश मिला के और इसको मिक्स करना शुरू कर दिया। तो हम इसको मिक्स कर लें, उसके बाद आपको बताती हूँ ये करना क्या है। जिस तरह से हम आटा गूंद रहे होते हैं उस तरीके से हम इसको सेट करके रख सकते हैं साइड में। लेकिन ये है कि प्रॉपर डो तो नहीं होती है, लेकिन हाँ इस तरीके से करके मतलब इसको हम कर सकते हैं। और ये अब हम देखें हाथ में लेके देख रही हूँ मैं कि ये देखें हाथों में चिपक भी नहीं रहा किसी भी जगह पे, और ये बिल्कुल सेट हो रहा है और यकजान हो रहा है। तो अब समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये इस काबिल हो चुका है कि हम इसको आराम से जो है वो कर सकें। और हर तरह दबा के चेक करेंगे, मसला तो नहीं करेगा कहीं से भी। तो ये आराम से इसी से हम पॉप्सिकल भी बना सकते हैं, इसी से हम कैक्सिकल बना सकते हैं, और इससे हम और भी डिफरेंट शेप्स को फिल कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई मोल्ड हो सिलिकॉन वगैरह का तो आप उसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो हमारा जो अंदर फिलिंग का था वो हमारा रेडी हो गया है। अब हम इसका जो है वो क्लिंग लगा के इसको रखेंगे और बाकी हम आगे का काम करते हैं। हमने चॉकलेट लिया वाइट और मुझे खाली मेल्ट करनी तो उसकी ग्रामेज की ज़रूरत नहीं है। मैंने उसको 30 सेकंड करके 2 मरतबा मतलब माइक्रोवेव किया है। तो देखें कितनी ज़बरदस्ती मतलब ये हो गई है मेल्ट। और जिन लोगों की वाइट चॉकलेट मेल्ट नहीं होती उनको मैंने एक वीडियो लाइव भी लेकर गई थी और दिखाया था कि ये चॉकलेट जो है मिल्कीज़ वालों की बहुत ही तरीके से जो है वो मेल्ट हो रही है माशाल्लाह से। मिल्कीज़ की प्रीमियम चॉकलेट आई गेस की कहलाती है। यहाँ पे मैं जो है वो चॉकलेट के जो कलर्स होते हैं ऑयल बेस्ड होते हैं वो यूज़ करने वाली हूँ। और किस तरीके से हम चॉकलेट को कलर कर सकते हैं, कुछ लोग होते हैं जो विल्टन के जेल कलर वगैरह ऐड कर देते हैं और उसकी वजह से चॉकलेट एक दफ़ा मेरे साथ खुद भी हो चुका है कि मुझे पता ही नहीं था कि वो ऑयल बेस्ड होती है बल्कि वाटर बेस्ड कलर होते हैं और ये ऑयल बेस्ड है, बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है। तो बहरहाल मेरे साथ खुद भी एक दफ़ा सीन हो चुका है, चॉकलेट ड्राई नहीं होती थी, ठीक है। जब मेरे साथ ये प्रॉब्लम हुई थी वो यही हुई थी कि चॉकलेट ड्राई नहीं हो रही थी। और बाकी ये है कि जो कलर हमने ऐड किया है इसके ज़रिए बहुत ज़बरदस्त कलर आ जाएगा। ये ऑयल बेस्ड कलर है और ये चॉकलेट को कलर करने के लिए यूज़ होते हैं। लेकिन हाँ जितना डार्क ये शो हो रहा है इतना डार्क ये हो नहीं पाता, बहुत ज़्यादा डालना पड़ता है। फिर भी क्योंकि वाइट बेस का हम कर रहे हैं कलर तो डेफिनेटली वो लाइट में ही जाएगा, इतना डार्क में जाता नहीं है, सही है। और मुझे खैर जो रिक्वायरमेंट कलर थी उसके अकॉर्डिंग जो कलर माशाल्लाह से ये आ रहा है, मुझे स्काई ब्लू में ही चाहिए था तो उसके अकॉर्डिंग में ही इसको जो है वो कलर कर रही हूँ। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सी चॉकलेट में इसको डिप करना चाहते हैं या कवर करना चाहते हैं, ये आपके ऊपर डिपेंडेड है। आपको नॉर्मल जो चॉकलेट मिलती है कंपाउंड ब्लैक में या मिल्क वालों की मिल्क की इसकी होती है, मिल्क चॉकलेट जो होती है वो, या वाइट या एंड अदर कोई और कलर फ्लेवर की चॉकलेट मिल रही है, आप जौन से भी चाहें इसको आराम से यूज़ कर सकते हैं। बस शर्त यह है कि इसको मेल्ट होना लाजमी सही से चाहिए, कि अगर सही से मेल्ट नहीं होगी तो वो फिर मसला करेगी, ठीक है। तो हमारा जो रिमेनिंग कलर मुझे ऐड करना था वो भी मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और
बाकी इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। और ऐसे जो लोग हैं जो बेचारे सब बहुत ज़्यादा लंबी लग रही है उनके वीडियो, उनके लिए बहुत माज़रत, लेकिन ये है कि मैं चाह रही थी कि वीडियो बिल्कुल डिटेल में हो, एक एक चीज़ क्लियर हो। तो मैंने इसके अंदर तमाम चीज़ें क्लियर की हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस ये है कि मैं इसके बाद जब ये चीज़ समझ आ जाएगी तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह कि इसको कैक्सिकल्स को डेकोरेट कैसे करते हैं डिफरेंट स्टाइल से, इंशाल्लाह फिर उसके ऊपर वीडियो लेकर आऊँगी, तो उसमें खाली डेकोरेशन बताऊँगी। तो एपिसोड वाइज हम डिफरेंट थीम के ऊपर चलेंगे इंशाल्लाह ताला लेकर, जो मेरा एक इरादा है, और मैं आपको सिखाऊंगी इंशाल्लाह ताला। अब हमने यहाँ पे क्या करना है कि मोल्ड हमने ले लिया है, और मोल्ड बिल्कुल क्लीन होना चाहिए, साफ़ होना चाहिए, उसको बहुत आप क्लीन करके रख लें पहले से। अब हम इसके अंदर स्पून की मदद से जो है वो चॉकलेट को ऐड करेंगे, ठीक है। अच्छा, मैं फ़र्स्ट टाइम ही कर रही हूँ, ये मेरा बिल्कुल वेरी फर्स्ट एक्सपीरियंस है करने का। और इसके दो तरीके जो मुझे समझ में आता है कि कर सकते हैं, वो दो तरीके ही मैं आपसे दोनों शेयर करूँगी। और मैंने यहाँ पे जो कलर मंगवाया था ऑयल बेस्ड, वो 2 कलर मंगवाए थे, रेड और ब्लू। मैं आपको दोनों ही कलर का रिज़ल्ट भी इंशाल्लाह इस वीडियो में ज़रूर दिखा दूँगी। तो आपने जो है वो एक एक स्पून करके आपने चॉकलेट ऐड करनी है, इस तरीके से करके। आपके इसमें 4 की कैविटी है, चारों में मैं जो है वो उसमें ऐड कर रही हूँ। और चारों कैविटी में ऐड करने के बाद हम जो है उसको किस तरीके से जो है वो हमें शेप दे रहा है, किस तरीके से हमें चॉकलेट कवर करनी है, वो हम देखेंगे, ठीक है। तो हमने 1 बाय 1 एक एक स्पून जो है वो चारों मोल्ड के चारों कैविटी के हिस्से में जो है वो डाल दिया है। और जहाँ ज़रूरत पड़ेगी, जहाँ लगेगा कम चॉकलेट डली है, वहाँ पे हम एक्स्ट्रा भी डाल देंगे ताकि वो सही से कवरेज अपनी ले सके, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा अगर मोल्ड वगैरह पे लगी हो तो उसको हटा के आप उसको उस तरह से करके कर लें। अच्छा, अब क्या करना है, हमें उसको टर्निंग देनी है, इस तरीके से करके मूवमेंट देनी है कुछ हद तक, कि आपका जो रूम टेम्परेचर है अगर वही थोड़ा सा कोल्ड में जा रहा हो, अब तो सर्दियाँ भी शुरू हो गई हैं तो और भी अच्छे से सेट हो गई है। तो अगर ये उस लिहाज से हो तो और ज़्यादा बेहतर है कि आपके हाथ में ही थोड़ा बहुत सेट हो जाए, उसके बाद आप उसको फ्रिज में रखें। लेकिन इस तरह से आपको क्या करना है कि घुमाना है, और इस तरह से क्या होगा कि जो लेयर्स हैं कि चॉकलेट की वो प्रॉपर तरीके से उसके अंदर सेट हो जाएंगे अपने हिसाब से। आप ये देखेंगे कि मैंने स्टिक अभी तक लगाई नहीं है। असल में मेरे पास जो स्टिक है वो थोड़ी सी अलग स्टाइल की आ गई है, वो बिल्कुल स्ट्रेट एक सी नहीं है, वो एक साइड से थोड़ी सी चौड़ी है, एक साइड से थोड़ी पतली है। तो मुझे उसके हिसाब से काम करने के लिए मुझे पहले इस तरह से करके चॉकलेट को कवर करना है, तो उसके बाद उसको दूसरे तरीके से हमें ऐड करना होगा। तो खैर, अगर आपका वैसे भी कुछ आ जाए तो भी आपके लिए आसानी हो जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा। और अगर स्ट्रेट होगी स्टिक तो वो तो आपके लिए बहुत ही आसानी है, आप आराम से उसको ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आपने क्या करना है कि चॉकलेट ऐड करने के बाद अपने मोल्ड को टर्निंग देनी काफ़ी देर तक इस तरह से करके, ताकि वो तमाम जगह सेटल डाउन हो जाए। और उसके बाद आपने क्या करना है, उसको फ्रिज में डाल देना है, या अगर चॉकलेट अगर आपको लगे कहीं पे भी ऐड करनी है, और या स्पून वगैरह की मदद से अगर कहीं जगह पे रह गई तो उस जगह पे आप कवरेज दे सकते हैं। और उसके बाद इसको फ्रिज में रख दें थोड़ी देर के लिए, जब आपकी सेटल होने लगे ये। और फ्रिज में रखने के बाद इसको दोबारा निकाल के आप चाहें तो अगर आपको लगता है कि आपकी कोटिंग कम थी तो आप इसको डबल कोट भी कर सकते हैं, ठीक है। तो फ़िलहाल जो है मैं इसको सेट ही कर रही हूँ अपने हाथों की मदद से कि ये प्रॉपर तरीके से जो है वो सेट हो जाए। और जो जो रह गई है जगह कवरेज के लिए, वो जगह पे भी कवरेज जो है वो अच्छे से हो जाए। और चॉकलेट का जो वो रिज़ल्ट है जो कैक्सिकल का है, वही इसके ऊपर निर्भर करता है कि आप लोग किस तरीके से जो है वो कवरेज दे रहे हैं। तो हम इसको जो है वो मूवमेंट आपको दिखाती रहती हूँ, और आई गेस आपको समझ में आएगा इंशाल्लाह इसी तरीके से कि मैं किस तरह से इसकी मूवमेंट वगैरह जो है वो दे रही हूँ। और प्रॉपर तरीके से कैक्सिकल को जो हम किस तरीके से हम बना सकते हैं। बेसिकली 2 तरीके हैं, 2 से 3 तरीके बेसिकली हैं जो हम कर सकते हैं काम। और मैं आपको सारे ही इंशाल्लाह कोशिश करूँगी कि इसके अंदर जो बेसिकली मैं चाह रही हूँ कैक्सिकल बनाना आ जाए। डेकोरेशन वाली बात जो वो बात की कहानी है, लेकिन पहले बेसिक चीज़ जो है वो कैक्सिकल बनाना आ जाएगा तो फिर बाकी कोई मसला रहता नहीं है, ठीक है। तो देखिए मैं कितनी देर तक इसको तकरीबन 5-7 मिनट भी लग जाते हैं कभी कभी इसको सेटल करने में, क्योंकि चॉकलेट बेसिकली गर्म है, मेल्ट हो रही है बहुत अच्छे से, तो वो इतना मसला नहीं करती। कभी कभी क्या होता है चॉकलेट अच्छे से मेल्ट नहीं होती है, फिर क्या किया जाए, फिर भी आप क्या कर सकते हैं ब्रश की मदद से जब मोल्ड को कवर कर सकते हैं, क्योंकि मोल्ड जो होता है ना वो बेसिकली ऐसा होता है जिसमें आप आराम से कवरेज दे सकते हो। और उस जगह पे अगर प्रॉपर मेल्ट नहीं होती चॉकलेट तो आप इसके अंदर कवरेज दे सकते हो, और वो बहुत अच्छे से एकदम बहुत फाइन तरीके से निकलेगी बाहर ना। तो लेकिन ये है कि अगर आप इस तरीके से करें तो ज़्यादा अच्छा है। इत्तेफाक की बात यह है कि मेरे मोल्ड का और चॉकलेट का कलर बिल्कुल सिमिलर है, तो पता ही नहीं लग रहा कहीं कहीं पे कि चॉकलेट है कहाँ पे, जो स्पेशली इस वीडियो के अंदर आपको ज़्यादा एहसास नहीं हो रहा होगा।
लेकिन ये है कि अगर थोड़ा गौर करेंगे तो आपको अंदाज़ा होगा कि कहाँ कहाँ से ड्रिप हो रही है चॉकलेट और किस तरह से नीचे आ रही है या ऊपर जा रही है, तो उससे आपको अंदाज़ा थोड़ा बहुत हो जाएगा। लेकिन ये है कि कलर बिल्कुल सिमिलर है तो काफ़ी हद तक मुश्किल है इसको समझना। ठीक है, तो हम इसको खैर दिखाते हैं कि कवरेज किस तरीके से हो रही है। और अब हम क्या करेंगे कि अब काफ़ी हद तक सेट हो गया है। देखें, अब हम इसको जो है वो फ्रिज में रख देते हैं थोड़ी देर के लिए। ये फ्रिज में से निकाल लिया मैंने, अब आपके सामने देखे हैं कहीं से भी वो हिलजुल नहीं रहा, बहुत तरीके से हो गया। लेकिन मैं चाह रही हूँ कि इसको और एक अच्छे से कोटेड हो जाए, तो मैं इसके अंदर चॉकलेट और ऐड कर रही हूँ। अब क्योंकि ये ऑलरेडी ठंडी है चॉकलेट ना, फ्रिज से निकली है, तो ये और जल्दी ड्राई होगी। तो आप ज़रा हाथ जब भी काम करें तो हाथ ज़रा जल्दी करें, वरना 1 बाय 1 करके पूरा काम कर लें, उसके बाद आप उसके अंदर एडिशन करें। तो लेकिन ये है कि टाइम का आपको थोड़ा सा देखना पड़ेगा, बहुत ही जल्दी में ये वाला काम करना पड़ेगा क्योंकि फ्रिज से निकला है। ये चॉकलेट और भी जल्दी सेटल हो जाएगी। तो जहाँ जहाँ ज़रूरत है साइडों में, मुझे लग रहा था जहाँ पे लेयर पतली है बेसिकली उसको कवर करने के लिए मैंने जो है वो यहाँ पे चॉकलेट और ऐड की है। जहाँ जहाँ नीड है वहाँ पे आप स्पून की मदद से भी इस तरह से करके सेट कर सकते हैं। उसके अलावा जो आपके पास ब्रशेज़ होते हैं, आप ब्रशेज़ की मदद से भी इसको अच्छे से सेटल कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप इसको किस तरह से करके जो है वो करना चाह रहे हैं। तो फ़िलहाल मैं यहाँ पे स्पून की मदद से कर रही हूँ ताकि जो चीज़ें आपके किचन में ऑलरेडी मौजूद होती हैं उससे आपका सारा काम हो सके। फ़िलहाल मैं उससे दिखा रही हूँ, बाद में आपको ब्रश से भी दिखा दूँगी कि किस तरीके से आपने करना है। और इस तरीके से आपने जो है वो हम दूसरी संभलने कोट कर रहे हैं, सेकंड कोट है, और इससे हम जो साइडों का हिस्सा जो है ज़्यादा कवर कर रहे हैं, जो साइडों का हिस्सा हमारा रह गया था। ठीक है, क्योंकि इसका सही कवरेज होना ज़रूरी है, वरना जब हम कैप्सिकल निकालते हैं तो समटाइम उस जगह पर चॉकलेट नहीं होती या पतली होती तो टूट जाती है। तो लेकिन अगर वो भी हो जाए तो भी हम उसको किस तरीके से हम सेटल कर सकते हैं वो भी मैं आपको ज़रूर बताऊंगी, क्योंकि यकीनन इसमें हो सकता है कि हो जाए जिस तरीके से चॉकलेट चल रही है वो। और क्योंकि मेल्ट बड़े अच्छे हो गई थी बेसिकली है, अगर थोड़ी थिकन पे होती तो इतना बड़ा मसला नहीं करती है। बहरहाल इसको स्पून की मदद से हमने जो है वो सेट कर दिया अगेन। और अब हम इसको दोबारा से जो है वो रख देंगे फ्रिज के अंदर। वैसे मैं यहाँ पे फ्रीज़र यूज़ कर रही हूँ जो ऊपर की तरफ होता है, और उसमें मुझे ज़्यादा आसानी रहती है, थोड़ा जल्दी काम हो जाता है। फ्रिज में रखूँगी तो वो सिर्फ थोड़ा सा कोल्ड होगा, एक्चुअली प्रॉपर तरीके से नहीं हो सकेगा जल्दी। तो जल्दी का जब काम हो तो आप इस तरीके से करें। और कुछ ख़वातीन ने मुझसे पूछा था कि हमारे पास एक मोल्ड में एक ही है तो हम कैसे करें। तो मेरी गुजारिश है मेरी बहनों से कि प्लीज़ आप लोग फिर मोल्ड ख़रीद लीजिए जिसमें कम से कम 4 की कैविटी तो हो। खुद सोचिए ना कि आप एक एक करके बनाएंगे तो कैसे बनेगा जल्दी, क्योंकि अगर आप इसके अंदर खाली मोल्ड फिक्स कर देते हैं और उसके अंदर डिप करने वाले में काम करते हैं तब भी आपको तकरीबन 6-4 घंटे के लिए इसको रखना पड़ता है, या कम से कम 1 घंटा तो लाजमी, तो तब भी आपको टाइम ज़ाया होगा। और इस तरीके से करेंगे तो भी आपको टाइम तो लगेगा ही लगेगा। तो मेरी गुजारिश ये है उन बहनों से कि वो करीबन आप 4 कैविटी वाला मोल्ड ज़रूर ले लें, उससे आपको आसानी हो जाएगी काफ़ी हद तक, और आप आराम से जो भी आपके घर का कोई फंक्शन हो कुछ भी हो उसे बनाना चाहें तो आप आराम से बना सकें। ठीक है, तो ऑलमोस्ट ये हमारा जहाँ जहाँ में ज़रूरत थी तकरीबन वो हमारा एरिया कवरेज हो गया है। ठीक है, और जहाँ जहाँ ज़रूरत अभी भी फील हो रही है उसको मैं कवरेज कर रही हूँ। इस तरीके से आपने जो है वो उसको एग्जैक्टली प्रॉपर तरीके से कवर करना है, कोई भी जगह रहनी नहीं चाहिए, वरना जब हम कैप्सिकल निकालते हैं तो मसला करता है। ठीक है, बेसिकली वजह यही है। तो कोशिश ये कीजिए, इसके बावजूद इतनी एहतियात के बावजूद भी कभी कभी जो है ना वो कैप्सिकल प्रॉपर नहीं निकल पा रहे होते। मैं को बहुत क्लियरली बता रही हूँ ये बात, कभी कभी ऐसा मसला कर जाते हैं। अब हम जो है इसके अंदर स्टिक ऐड करेंगे। आप देखें कि स्टिक पेपर जो है वो थोड़ी सी दूसरी तरीके की थी, तो आपको अंदाज़ा होगा कि मैं किस तरीके से ऐड कर रही हूँ। मैं इसको अंदर की तरफ से ऐड कर रही हूँ, बाहर की तरफ ले जाके, ताकि ये इसका जो पतला वाला हिस्सा है वो बेसिकली निकल सके और जो चौड़ा वाला हिस्सा है वो जो है वो बिल्कुल अंदर रह सके। ठीक है, तो ये एक तरीके का आप ज़रूर चेक कर लें कि किस तरह से मैं इसके अंदर स्टिक ऐड कर रही हूँ। अगर आपके पास इस तरह की कोई स्टिक आ जाती है तो आप किस तरीके से उसको हैंडल करेंगे वो आपको ज़रूर उसमें सीखने को मिल जाएगा, क्योंकि वरना तो उसका स्पेस इतना ज़्यादा नहीं होता कि आप इसको स्ट्रेट लेके जा सकते हो। या फिर आप ये करें कि स्टिक जो है वो साइड से कटिंग कर लें, ये एक तरीक़ाकार है जो आप कर सकते हैं ईज़िली। बहरहाल तो इस तरीके से आपने करना है। और
ताकि प्रॉपर तरीके से हो जाए। और एक्स्ट्रा अगर कोई चीज़ है स्टिक के ऊपर लगी हुई कुछ तो भी आप वो हटा लें और क्लीन करना ज़रूरी हो जाता है इसको। जहाँ पे आपने स्टिक सेट कर ली जिस जगह पे वहाँ तक सेट कर दीजिए। और इसी तरीके से जो बाकी रिमेनिंग स्टिक्स है वो भी लगा दूँगी। और थोड़ा सा सुराख कर लो पहले इसका नीचे की तरफ से, ताकि प्रॉपर सुराख हो जाए, क्योंकि चॉकलेट जो कवर हुई है ना तो उसकी वजह से जो है वो इसके अंदर से जो होल होता है वो ख़त्म हो चुका होता है। इसको दोबारा से आपको सेट करना पड़ती है ना, तो इस तरीके से आपने करना है। और हम इसका कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताती हूँ आगे का इसका। हमारे जो स्टिक्स है वो सारी हमने लगा दी ऑलमोस्ट। और चॉकलेट को नीचे हम थोड़ा सा लगा रहे हैं जहाँ जहाँ से चॉकलेट हट गई थी, ताकि प्रॉपर तरीके से हो सके। तो इस तरीके से आपने लगा देनी है और उसको अगेन आपने फ्रिज में रखना है थोड़ी देर के लिए, ताकि ये सेटल डाउन हो जाए, ठीक है। और जो एक्स्ट्रा हिस्सा हो अगर मोल्ड के ऊपर तो इससे आपने चॉकलेट जो है वो हटा लेनी है। और अब इसको हम जो है वो फ्रिज में रखेंगे ताकि ये बिल्कुल सेटल हो जाए। और अगर कुछ एक्स्ट्रा है तो उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। तो अब हम इसको फ्रिज में रख रहे हैं और फिर दिखाते हैं थोड़ी देर बाद। अब मैं इसको फ्रिज से निकाल चुकी हूँ और ये बिल्कुल सेट हो चुके हैं। अब मैं क्या कर रही हूँ कि कैप्सिकल के जो हमने फिलिंग बनाई थी वो किस तरीके से मैं इसके अंदर देखें थोड़ा सा स्टिक को उठा के इसके नीचे की तरफ थोड़ा सा फिल करूँगी और उसको थोड़ा सा पीछे खींच के, और उसके बाद उसके ऊपर की तरफ फिलिंग करेंगे। और उसको हम स्टिक को जो है वो सेट कर देंगे अपने हिसाब से कि जितना हमें रखना है उस हिसाब से, और थोड़ा सा आगे कर देंगे इसको वापस इस तरीके से करके, ठीक है। तो आप इस तरीके से जो है वो सारे कवर करें, थोड़ा थोड़ा करके ऐड करेंगे, जो जितनी ज़रूरत होगी उतना ऐड करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कुछ दबा के रखेंगे ताकि जब हम उसके चॉकलेट फिल करें बाद में तो उसकी जगह भी बाकी रहे, ठीक है। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है, तो उस बात को माइंड में रखिएगा कि हमें चॉकलेट्स के ऊपर अभी फिल करनी है, तो इतना फिल नहीं कर देना है कि वो ऊपर ओवरफ्लो हो रहा हो और पता चला कि हम चॉकलेट जो वो उसके अंदर फिल कर ही ना सकें बाद में ना, क्योंकि हमें उसको कोट को लॉक करना है ना बेसिकली। चारों तरफ से चॉकलेट होना चाहिए, कोटेड होना चाहिए, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको जो है वो इतना रखा जाए कि इसके अंदर आराम से चॉकलेट की फिलिंग की जगह बचनी चाहिए, ठीक है। इसको अपने हाथों की मदद से आप सेट कर लीजिए इस तरीके से करके। ये सारा ही करके मैं आपको बता देती हूँ, फिर आगे देखते हैं।
तो देखें सारे मैं फिल कर चुकी हूँ। अब इसको हम फ्रिज में रख दिया है और फ्रिज से मैं निकाल चुकी हूँ इसको। अगैन तकरीबन 7 मिनट तक 5-7 मिनट रखा था मैंने इसको फ्रिज में। अब वो ठंडा होकर निकल आएगी और ये हार्ड भी हो गया थोड़ा सा। अब जो चॉकलेट पेपर रिमेनिंग बची हुई है वो मैं यहाँ पे ऐड कर रही हूँ और इसको किस तरीके से कवर करती हूँ मैं आपको वो भी दिखा रही हूँ। इसको स्पून की मदद से ही मैं इसको जो है वो जिस एरिया पे कैप्सिकल लगा हुआ है उस एरिया पे मैं इसको कवर कर दूँगी ताकि जो है वो अच्छे से इसके अंदर ज्वाइन हो जाए, फिक्स हो जाए। और साइडों से जो कॉर्नर है जहाँ तक चॉकलेट आई हुई होती है उससे भी ज्वाइन हो जाए आराम से, ठीक है। तो इस तरीके से आपने करना है कि ये बहुत प्रॉपर तरीके से ज्वाइन हो। और जब हम निकालेंगे और हमें ज़रूरत पड़ेगी कि यार इसमें कुछ एक्स्ट्रा आ रहा है, रोकीला वगैरह, तो उसको हम कटिंग कर लेते हैं, वो इतना बड़ा कोई इशू नहीं बनता। लेकिन ये है कि पहले इसको यहाँ से कवर करना सही से ज़रूरी होता है। और आपने स्पेस छोड़ी होती है जो फिलिंग भरने के टाइम पे, तो आपके सही तरीके से ये हो जाती है, अदरवाइज़ बहुत ज़्यादा मसला करती है। तो फ़िलहाल जो है हम इसको कवर करते हैं और चारों की चारों आपको कवर करके दिखा देती हूँ, ठीक है।
इसको जब हम कवर कर रहे होते हैं करते करते क्योंकि ठंडा निकला होता है ना, तो काफ़ी हद तक सेटल भी हो जाता है। और जो एक्स्ट्रा हिस्सा है उसे कोशिश की जगह क्लीन हो सकता है तो कर लीजिए पहले, और उसके बाद हम इसको फ्रिज में रखेंगे इसमें 5-7 मिनट के लिए। समझ लें हर दफ़ा जब फ्रिज में हम रखते हैं तो हम 5 से 7 मिनट के लिए इसको रखते हैं, ठीक है। तो 5-7 मिनट के लिए इसको फ्रिज में रख दिया। उसके बाद हम निकाल के इसको आपको दिखाते हैं कि बाद में उसको क्या होगा और किस तरीके का लुक होगा, किस तरह से इसको डीमोल्ड करेंगे हम, वो आपको दिखाएंगे इंशाल्लाह। तो हम इसको फ्रिज में रख दिया फ़िलहाल तो, और फिर अब हम इसको फ्रिज से निकाल चुके हैं, हमारे 5 मिनट गुजर चुके हैं। और अब हम इसको डीमोल्ड किस तरीके से कर रहे हैं देखें, बहुत ही प्यार से, बहुत ही स्मूथ तरीके से आराम से डीमोल्ड हो जाता है, क्योंकि सिलिकॉन मोल्ड है, बहुत ही आसानी के साथ इस तरह से निकालना। उसके बाद नीचे से स्टिक को आपने दबाना है ऊपर की तरफ, और इस तरीके से आपने आइसक्रीम की तरह पकड़ते हुए इसको निकाल लेना है, ठीक है। ये देखें बहुत ही प्यार के साथ इसको निकालना है आपने। और स्टिक में देखें कहीं कहीं आपको नज़र आ रहा होगा कि कॉर्नर पे जगह पे जहाँ पे चॉकलेट का जो वो सही से पहुँची नहीं थी या जॉइंट सही से नहीं हो सका, या कुछ हिस्सा रह गया, तो वहाँ पे जो मेल्टेड चॉकलेट हमारे पास पड़ी हुई है सिमिलर कलर की ही है, उसको लगा के आप फिंगर की मदद से या किसी ब्रश की मदद से जो है वो सेटिंग कर सकते हैं। ताकि इस तरह से करना है आपने कि बिल्कुल वो इतनी सेटल हो जाए, इतनी चिपक जाए कि पता ही नहीं लगे कि कहाँ पे कुछ रह गया था, ठीक है। ये चीज़ बहुत ज़्यादा अहम होती है और डेकोरेशन के टाइम पे अच्छा लगता है कि बिल्कुल क्लियर काम हुआ वो, ठीक है। तो इस तरीके का आपको जो इस तरीके से आप बना सकते हैं मोल्ड, वो मैंने आपको बता दिया है ऑलमोस्ट इसमें तरीके में। और आपको सारे के सारे इसमें डीमोल्ड करके दिखा भी देती हूँ, और ब्रश की वजह से भी देखिए आप इसको लगा सकते हैं, और फिंगर की मदद से भी। मैंने पहले आपको फिंगर की वजह से दिखाया था, उसे लगा के मैं इसको ब्रश की वजह से कवर करके दिखा रही हूँ आपको कि किस तरीके से आप जो है वो कैप्सिकल को जो है वो कवर कर सकते हैं। अगर कोई रिमेनिंग ऐसा रह गया है जहाँ पे चॉकलेट कोटेड नहीं हुई है, कोई ऐसा जगह है, तो वो आप कितना फिनिशिंग लुक लेकर आ सकते हैं किस तरीके से करके। ये चीज़ आपको इस वीडियो के अंदर यहाँ पर बिल्कुल क्लियर हो चुकी होगी। इस तरीके से आप इसको कवर करना है, ठीक है। सो इस पॉइंट पे आपको समझ में आ चुका होगा कि कैप्सिकल के मोल्ड किस तरीके से आपने डीमोल्ड करने हैं। मोल्ड के अंदर से कैप्सिकल्स को किस तरीके से कितना फाइन माशाल्लाह से निकला है, और बहुत प्रॉपर तरीके से ये हो गया है माशाल्लाह से सारे। लेकिन अगर इस तरीके के अलावा भी कोई दूसरा तरीका आप देखना चाहें कि किस तरीके से हम कर सकते हैं इसको फिल और किस तरीके से बना सकते हैं, तो वो तरीका भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर कर दूँगी और इसी वीडियो में शेयर करूँगी। तो हम उसको भी देखने के लिए थोड़ा सा आप आगे चलें मेरे साथ, और इसी वीडियो को हम कंटिन्यू करके आगे चल रहे हैं और आपको बताऊँगी कि किस तरीके से आप इसको अगर दूसरे तरीके से बनाना चाहें तो बना सकते हैं। और जहाँ जहाँ चॉकलेट जो है वो हमारी नहीं कवर हुई थी, वहाँ चॉकलेट को हमने मेल्टेड चॉकलेट जो है वो किस तरीके से ब्रश की मदद से कवर करनी है, वो भी आपको इसके अंदर मैंने बाखूबी तरीके से जो है वो बता दिया है। काफ़ी लोग क्या करते हैं, डेकोरेशन इस तरह से कर देते हैं ताकि छुप जाए। अगर देखें, अगर छुपने की जगह है और हो सकती है तो कोई मसला नहीं, कोई मज़ाइका नहीं है, कर लें आप। लेकिन ज़्यादा बेटर रहता है कि आप उसको प्रॉपर तरीके से कवर कर लें पहले, और उसके बाद उसके डेकोरेशन करें, वो ज़्यादा खूबसूरत लगेगा, ठीक है ना। तो इस तरीके से कर लीजिए आप इसको कवर,
और वैसे मैं ये ज़रूर कहूँगी कि जिसको भी मैं रेकमेंड करूँगी कि अगर वो बनाए तो कैक्सिकल का यही वाला मेथड ज़्यादा अच्छा है जो यूज़ करें, और ज़्यादा अच्छे से इसके अंदर बहुत प्रॉपर और बहुत अच्छे शेप में निकल के आती है चॉकलेट्स, मतलब कैक्सिकल्स। और इनके अगर दूसरा चाहे तो वो द्वारी का भी आप चेक कर सकते हैं, बना कर देख सकते हैं। तो मैं वो भी आपके साथ इंशाल्लाह आगे इस वीडियो में शेयर कर देती हूँ। पहले हम इसका जो फिनिशिंग जो है थोड़ा सा वो कर लेते हैं, ठीक है। सो एज आई टोल्ड यू कि मुझे एक और भी तरीका बताना है आपको। ये तो आपको लुक नज़र आ रहा होगा कि किस तरीके से हमने बना लिया कैक्सिकल। अब मैं यहाँ पे दूसरा तरीका आपके साथ शेयर कर रही हूँ। उसमें हम करना क्या है कि हमने खाली मोल्ड का जो लेकर और जो कैक्सिकल का हमारा बैटर था वो हम इसके अंदर जो वो ऐड करेंगे और उसके बाद इसके अंदर स्टिक लगा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से करके हमने इसके अंदर एडिशन कर लेना है। अच्छा, मेरे पास जो वो स्टिक जो है वो तो वैसी है कि जो एक तरफ से अंदर की तरफ से जाएगी, तो ये मसला करेगी, इसको मैं निकालना पड़ेगा और अगेन मुझे इसको लगाना पड़ेगा। मैंने इस तरीके से करके आप नीचे की तरफ से स्टिक इसके अंदर एंड कर सकते हैं, एंटर तो हो जाती है। लेकिन फ़िलहाल मुझे यहाँ से कि मेरे पास स्टिक थोड़ी दूसरी तरह की है तो मैंने इसको निकाल लिया वापस। और इस तरीके से करके आपने स्टिक लगाई पहले और उसके बाद आपने बैटर नीचे की तरफ से करके इस तरह डाला और स्टिक को इसके अंदर दबा दिया अच्छी तरीके से करके। और बाकी जो हमें थोड़ा सा और कैक्सिकल के लिए जो लगाना है बैटर जो होता है केक का, वो इसके ऊपर से भी हम इस तरह से कवर कर देंगे। तो इस तरीके से क्या होगा कि हमारा जो कैक्सिकल का मोल्ड है उसके अंदर प्रॉपर तरीके से जो है वो हमारा जो मिक्सचर है जो हमें बेसिकली ऐड करना है, केक मिक्स जो होता है वो हमें इसके अंदर जो फिलिंग है वो प्रॉपर तरीके से अंदर से अच्छे से फिल कर लेना है। जो एक्स्ट्रा हो उसको आप निकाल देना, ठीक है। बिल्कुल स्ट्रेट हो, तो ये कोशिश कीजिएगा कोई अप डाउन ना हो और प्रॉपर तरीके से उसके अंदर फिलिंग हो जाए। तो हमने एक कर लिया है, बाकी भी इसी तरीके से हम कर लेते हैं। फिर मैं आगे आपको बताती हूँ कि हमें क्या करना है।
तो 1 बाय 1 हमने चारों के चारों इसके अंदर फिल कर लिया अच्छी तरीके से। अब हमने इसको फ्रिज में रखना है। अच्छा, अब आपको फ्रिज में रखेंगे ना, इसको कम से कम 1 घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए फ्रिज के अंदर, कम से कम, वरना 4 घंटे के लिए, ताकि बिल्कुल ये हार्ड हो जाए। और चॉकलेट मैंने उसी चॉकलेट के अंदर इसके अंदर थोड़ी सी और चॉकलेट ऐड करी है, तो ये थोड़ा सा लाइट ब्लू कलर में जा रहा है शेड, और इस तरह से करके मेल्ट हो गई अच्छे से ये। और अगर चाहें तो इस पॉइंट के ऊपर हम कोई कलर भी ऐड करना चाहें तो वो कर सकते हैं इजीली, तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। और चाहें तो आप ये कलर भी यूज़ कर सकते हैं। डिफरेंट कलर बेसिकली यूज़ होते हैं आपकी अपनी मर्ज़ी के मुताबिक, लेकिन ये है कि सारे कलर जो आप ऐड करते हैं वो ऑयल बेस्ड ही होने चाहिए। मैं आपको फिर से कहूँ, वाटर बेस्ड कलर कभी भी चॉकलेट में मत डालिएगा, वरना चॉकलेट बहुत बुरा सीन क्रिएट करती है, वो फिर सेट नहीं होती, ठीक है, मेल्ट ही नहीं होती, मतलब मेल्ट तो मतलब हुई होती है, वो ड्राई नहीं होती बेसिकली, ठीक है। तो ये बेवकूफ़ी कभी ना करिएगा, हमेशा ऑयल बेस्ड कलर ही इसमें यूज़ कीजिएगा, एडिबल ऑयल बेस्ड कलर, ठीक है ना। अब हम इसके अंदर रेड कलर थोड़ा सा ऐड कर रहे हैं, जिसकी वजह से क्या होगा, ये पीच के ऊपर चल जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी इसके अंदर थोड़ा सा ब्लू कलर ऐड हुआ, मतलब ब्लू चॉकलेट थी इसके अंदर, और उसी के अंदर मैंने मेल्ट कर लिया, तो थोड़ा सा ये पीच के ऊपर जाएगी इस तरह से करके इसके अंदर मिक्स होके, और बहुत ही खूबसूरत सा कलर लेकर आएगी इंशाल्लाह। तो कलर मिक्स करना भी मैं आपको बता चुकी हूँ, 2 तरह से हो जाएंगे इस तरह से करके। ब्लू में भी बताया इसको आपको मैंने, और रेड कलर भी ऐड करना बता रही हूँ, जिसके पीच कलर हम क्रिएट करते हैं। और ब्लू से हम क्या करते हैं कि हम लाइट ब्लू जो होता है फ्रोजी कलर, वो हम क्रिएट कर रहे होते हैं। तो हमें ग्रेजुअली ऐड करना है कलर्स के अंदर, और कलर से बहुत ज़्यादा लग जाता है, ये बात ज़रूर है, लेकिन ये है कि अगर लाइट टोन पे आप काम करें तो आसानी है, वरना कलर की बोतल पूरी ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाती है। अगर आपको डार्क में लेके जाना है तो बहुत मुश्किल हो जाता है, ठीक है। बहरहाल इस तरीके से आपने क्या करना है कि चॉकलेट के अंदर जो है वो कलर मिक्स करना है, और उसके बाद हमने जो अपनी चॉकलेट्स हमने रखी हुई बेसिकली, आई मीन कैक्सिकल के जो मोल्ड के अंदर कैक्सिकल रखे हुए हमने, वो हमने फ्रीज होने के रखे तकरीबन 1 घंटा, और वो प्रॉपर सेट हुए हैं, और उसको हम इसके अंदर जो है वो बेसिकली डिप करने वाला जो एक मेथड होता है वो हम यूज़ करने वाले, ठीक है। तो हम पहले कलर इनसे सेट कर लें, फिर हम आगे का काम करते हैं। हमारा जो है वो ऑलमोस्ट मिक्स हो चुका है, और बहुत प्यारा सा टी पिंक कलर जो होता है वो हमारा इसके अंदर आया है माशाल्लाह से। और मोल्ड मैंने निकाल लिया फ्रिज से, और मैं उसको निकालने के बाद उसको डीमोल्ड कर लेती हूँ, और इसके अंदर आपको बताती हूँ कि किस तरीके से आप जो है वो
कैप्सिकल को डिप करके भी जो है वो उससे कवरेज दे सकते हैं चॉकलेट की। तो वो आपके साथ वो वाला मेथड जो है वो शेयर किया जा रहा है इस वक्त। एक मेथड आपका दूसरा था जिसमें हमने चॉकलेट कोटेड की थी पहले, और अब इसको हम डीमोल्ड करें। डीमोल्ड करने का तरीका बिल्कुल वैसे ही है जैसे हमने दूसरे वाले कैप्सिकल डीमोल्ड किए थे, उसी तरीके से करना है। और देखें ये प्रॉपर तरीके से मेरे हाथ में आ गया। और हमने क्या करना है, इसको इस तरीके से डिप करना है और इस तरह से इसके ऊपर चॉकलेट जो है वो कवरेज करनी है। अगर प्याले के अंदर आपकी चॉकलेट इतनी हो कि उसमें आराम से डिप हो जाए और ज़्यादा बेटर है। मैं इसको किसी ग्लास वगैरह में भी करके देखती हूँ कन्वर्ट, हो सकता है उसमें सही इसकी हाइट के हिसाब से हो जाए। बेसिकली इसके लिए कुछ अलग टाइप के कंटेनर होने चाहिए जिसके अंदर इसको आराम से आप डिप कर सकें और जिसमें इतनी चॉकलेट हो कि इसमें आराम से डिप हो सके, ठीक है। तो इस तरीके से बहरहाल आपने करना है। अगर स्मॉल भी है तो आप उसमें जैसे मैंने किया इस तरह से भी कर सकते हैं आप। और उसको बिल्कुल लाइटली टैप करना है, बहुत ज़्यादा नहीं, बिल्कुल हल्के हाथ से इसको ऐसे हिलाना है कि इसके अंदर जो रिमेनिंग हो वो चॉकलेट जो बह रही है इसमें से टपक रही है वो टपकना बंद हो जाए बेसिकली, और वो गिरना बंद हो जाए। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको किसी बटर पेपर के ऊपर रख देना है और रखने के बाद उसको बगैन फ्रिज में रखना है आपने, ताकि ये बिल्कुल जो चॉकलेट का फॉर्म है वो ड्राई फॉर्म में चले जाए, ठीक है। हाँ, मैं जो है उसको ग्लास में भी कवर करके देख लेती हूँ कि ग्लास में किस तरीके से कवर हो जाएगी, और शायद इसके अंदर सही से काम कर सके वो भी हम ट्राई कर लेते हैं। और वैसे मेरा नहीं ख्याल कि हो बल्कि कि चॉकलेट का जो साइज़ है, मतलब कैप्सिकल का साइज़ है वो थोड़ा सा बड़ा है बनस्बत इसके कि इसकी डिपिंग में नहीं आएगी, और चॉकलेट मेरे पास थोड़ी सी कम लग रही मुझे। लेकिन बहरहाल एक तरीके का है तो मैं शेयर कर दूँ, वो आपको समझ में आ जाएगा इंशाल्लाह। लेकिन कंटेनर थोड़ा सा बड़ा रखें ग्लास से तो ज़्यादा बेटर रहेगा आपके लिए। हम दूसरा कैप्सिकल निकाल लेते हैं, उसके अंदर हम डिप करके देखते हैं कि क्या रिज़ल्ट रहते हैं इस तरीके से करके, जब अगर हम करें तो कि क्या करना चाहिए इसके लिए हमें, ठीक है। सो देखिए वो पूरा डिप नहीं हो सका जैसे मैं कह रही थी, और इसी तरीके से आपने इसको कवर करना है जिस तरीके से हमने पहले कवर किया था, तो बेटर था कि हम प्याले में ही कर लेते। बहरहाल कोई बात नहीं, एक एक्सपीरियंस था जो हमारा भी हो गया और आपका भी हो गया, आपने भी देख लिया, आपको भी अंदाज़ा हो चुका होगा। तो बहरहाल इस तरीके से क्या होता है कि लेकिन इसमें ये ख़राबी जो मुझे लगी वो ये है कि जो शेप होता है वो प्रॉपर नहीं लगता, ऐसा लगता है कि प्रॉपर शेप नहीं है, और बनस्बत उसके कि जो हम मोल्ड के अंदर लगाते हैं चॉकलेट और फिल करते हैं उसके बाद उसको करते हैं, वो मुझे ज़्यादा पसंद है, उसमें प्रॉपर शेप आ रहा होता है, ठीक है।
तो मेरी उम्मीद है बहुत ज़्यादा मुझे कि आप लोगों को क्लास ये वाले जो हम किस तरह से कैक्सिकल बना सकते हैं, किस तरह से चॉकलेट को कलर किया जा सकता है, मेल्ट कैसे किया जा सकता है और किस तरह से उसका जो बेसिकली फिलिंग है वो किस तरह से बनानी है, ईच एंड एवरीथिंग आपको इसमें वीडियो में बहुत अच्छे से क्लियर हो चुकी होगी। अगर कोई भी बात अभी भी जहन में है तो प्लीज़ काइंडली मुझसे ज़रूर पूछ लीजिए। नेक्स्ट मैं इसकी जो वीडियोस लेकर आऊँगी वो डेकोरेशन के हिसाब से लेकर आऊँगी, जिसमें कैक्सिकल बना हुआ होगा और उसको किस तरीके से आप डेकोरेट कर सकते हो वो सब मैं बताऊँगी। और इन कैक्सिकल्स को मैंने किस तरीके से डेकोरेट किया था उनकी कुछ पिक्चर्स हैं जो मैं आपके साथ अभी शेयर कर देती हूँ इसी वीडियो के अंदर। तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो मेरी पसंद आई होगी, समझ में आया होगा मेथड क्या है, क्या सीन है, किस तरीके से क्या करना है और किस तरीके से आप कैक्सिकल बना सकते हैं। इसी तरीके से आप पॉप्सिकल भी बना सकते हैं। उसके लिए आपको पॉप्सिकल के लिए जो स्टिक्स होती हैं वो बेसिकली चाहिए होंगी खाली। जो पॉप्सिकल स्टिक वाली होती है लॉलीपॉप्स वाली, तो वो अगर आपके पास मौजूद हो तो आप आराम से पॉप्सिकल भी बना सकते हैं। तो आपके पास देखें सामने आपके रिजल्ट है। मैंने यहाँ पर वाइट चॉकलेट के साथ पीच कलर की यूज़ की है, यहाँ पे पीच एंड वाइट चॉकलेट यूज़ की है और फॉन्डेंट के साथ इसके टॉपर्स लगाए मैंने। यहाँ पे भी पीच वाली यूज़ की हुई और लस्टर डस्ट का भी थोड़ा सा यूज़ है फॉन्डेंट के साथ साथ। तो उस तरीके से हम डिफरेंट क्रिएटिविटी हम इसके अंदर कर सकते हैं। तो मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ आपको क्लास आज की पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, अपनी फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और मुझे अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान।